फिर ये जो मुस्लिम कौम अपने उलमाओं के हाथों मजहबी और अकीदों की अलग अलग बेड़ियों में बंधी हुई थी, अमेरिका ने इसे एक झटके में ही तोड़ दिया जब उसने कहा एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबगाह के कासगह तक। मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान, मुजाहिदीन और तालिबान की। जैसे कि हम जानते हैं पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, जिसके कारण जो ओटोमन एम्पायर थी या तुर्की साम्राज्य जो था उसे ख़त्म कर दिया गया और कई छोटे छोटे मुस्लिम देश बना दिए गए। दूसरा विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक लड़ा गया और इन दोनों युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए। जब कॉलोनियल साम्राज्य ख़त्म हुआ उसके बाद में दुनिया के नक्शे पे दो ताकतवर देश उभरे, जिसमें से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ था। अब इन दो देशों को यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका को दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनने की तमन्ना पैदा हुई, जिसकी वजह से ये आपस में डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लड़ने लगे, जिसे कोल्ड वार कहा जाता है। जिसके बाद यही कोल्ड वार वियतनाम युद्ध में भी चला, जो करीबन 1955 से लेके 1975 तक वियतनाम में लड़ा गया। ये कोल्ड वार एक सिस्टम की विचारधारा के लिए भी लड़ा जा रहा था, जिसे कम्युनिज्म, साम्यवाद या कैपिटलिज्म, पूंजीवाद भी कहा जाता है। इसी कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अमेरिका के खिलाफ में कम्युनिज्म, साम्यवादी रसिया और चीन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें रसिया और चीन ने करीब 19 साल चले इस युद्ध में अमेरिका को कड़ी शिकस्त दे दी। उसके बाद में यूएसएसआर ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अब जिस तेज़ी से कम्युनिज्म या साम्यवाद दुनिया में फैल रहा था, इसको देखकर अमेरिका यानी जिन्होंने एक कैपिटलिज्म, पूंजीवाद सिस्टम या एक निज़ाम बनाया था, उनके हाथ पैर फूल गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस तरीके से रोका जाए। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार से वियतनाम युद्ध तक करीबन करोड़ों लोग मारे गए और अरबों खरबों की दौलत उसमें तबाह हो गई। और दूसरी बात, वियतनाम में जिस किस्म से अमेरिका को शिकस्त हुई, उसके कारण अब अमेरिका को अपनी कौम को एक नई युद्ध के लिए समझाना बड़ा ही मुश्किल था, तो उन्हें और कोई दूसरा रास्ता खोजना था। तो अमेरिकन थिंक टैंक ने सोचा कि एक दुनिया में एक निज़ाम जो 1400 सालों से मौजूद है, जिसे इस्लामी निज़ाम भी कहा जाता है, तो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है, तो यहाँ रसियन के साथ में कम्युनिज्म के खिलाफ में एक इस्लामी जंग को हवा दी जाए। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से करीबन 200 साल पहले ही इस्लामी निज़ाम को या इस्लामी तसव्वुर को जिस तरीके से ख़त्म कर दिया गया था और फ़िरका वाराना तशद्दुद भड़काया गया था और इस कौम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे अकीदों के मामले में, तो अमेरिकन के लिए बड़ा मुश्किल था इस कौम को एक जगह पे लाना। जिसे अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा था, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साकी ने बिना की रवि से लुत्फ़ व सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आजार ने तरसवाए सनम और। तो अमेरिका ने सबसे पहले उन मुस्लिम कंट्रियों के हुक्मरानों को जमा किया जो खुद अमेरिका के ग़ुलाम थे, जो अपने मर्ज़ी के बिना खुद सांस भी नहीं ले सकते थे, और उनके ज़रिए से इस्लाम को हवा देने की कोशिश की। उनका प्लान ये था कि अगर यहाँ जो लोग मारे भी जाएंगे तो वो मुस्लिम ही होंगे, हमें सिर्फ इन्हें हथियार और दौलत देना है। अब अमेरिका के पास मुस्लिम मुल्कों के ग़ुलाम हुक्मरान तो थे, लेकिन लड़ने के लिए फ़ौजियों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपने दज्जाली निज़ाम के ज़रिए से 100
150 करोड़ मुसलमानों में से कुछ सिपाही निकालना था। हर कौम में अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जज्बाती लोग होते हैं। तो अमेरिका ने चाहा कि ऐसे ही जज्बात रखने वाले लोगों को भड़काया जाए और उन्हें इस अफ़गान लड़ाई में शामिल किया जाए। तो अमेरिका ने अपने ग़ुलाम हुक्मरानों के ज़रिए से और अपने दरबारी आलिमों उलमाओं के ज़रिए से इस जंग को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का नाम दिया। तो अमेरिका ने अपने हवारियों के ज़रिए से इस मुस्लिम कौम को आवाज़ें दी और इस कौम को उभारा और उसमें आवाज़ें बुलंद की कि दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े थे तुमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थे घोड़े तुमने, दी आजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में न जस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे तुम छाँव में तलवारों की, तुमसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है तुम तोप से लड़ जाते थे। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया तुमने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया तुमने, खुदा के काबे को जबीनों से बसाया तुमने, खुदा के कुरान को सीनों से लगाया तुमने, थे तो वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्त मैं जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़ख्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। फिर ये जो मुस्लिम कौम अपने उलमाओं के हाथों मजहबी और अकीदों की अलग अलग बेड़ियों में बंधी हुई थी, अमेरिका ने इसे एक झटके में ही तोड़ दिया जब उसने कहा एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबगाह के कासगह तक। अब अफ़गानिस्तान में शिया भी आने लगे, सुन्नी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, और वो लोग भी जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे और किसी न किसी मजहबी अकीदों में बटे हुए थे, और वो अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जंग लड़ने लगे। और इन्हीं मुजाहिदों को इनके मुल्कों के हुक्मरान भी सपोर्ट करते थे। फिर इस अफ़गानिस्तान और यूएसएसआर की लड़ाई को अमेरिका ने अपने मीडिया के ज़रिए से इसे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का रंग दिया। फिर जो इस लड़ाई में लोग शामिल होते थे उन्हें अमेरिकन मीडिया के द्वारा मुजाहिद कहा जाता था, और जिनकी हिम्मत अफजाई मुस्लिम देशों के हुक्मरान किया करते थे। मुजाहिदीनों में बड़े बड़े नाम थे जिनमें से अहमद शाह मसूदी, नकीब अली कोजे, इस्माइल ख़ान, गुलबुद्दीन हिकमत यार, फजल हक मुजाहिद, अब्दुल्ला आजम, वायल हमजा जुलेदान, ओसामा बिन लादेन, ऐमान अल जवाहिरी, जिसमें से कई मुजाहिद को पता ही नहीं चला कि वो कब अमेरिका के हाथों की कठपुतलियाँ बन गए, जिनमें से ख़ास नाम ओसामा बिन लादेन का है। ओसामा बिन लादेन, जिनका पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन है। ओसामा 1994 तक सऊदी अरब के नागरिक थे और अमीर बिन लादेन परिवार के सदस्य थे। बिन लादेन के वालिद यमन के हदरामौत के एक सऊदी करोड़पति थे। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसका नाम सऊदी बिन लादेन ग्रुप था। ओसामा की पैदाइश सऊदी अरब में हुई और उन्होंने 1979 तक वही एजुकेशन भी हासिल किया। जब सोवियत संघ और अफ़गानिस्तान की जंग शुरू हुई तो वो पाकिस्तान में मुजाहिदीनों के ग्रुप में शामिल हो गए। हम जानते हैं ओसामा बिन लादेन एक करोड़पति घर से थे, तो उनके खुद सऊदी अरब में भी और दूसरे मुस्लिम देशों में भी राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे थे, जिस वजह से उन्होंने अफ़गानिस्तान में हथियार और पैसा और जो लड़ाके होते हैं उनको जुटाने में अफ़गानियों के लिए बहुत मदद की। ओसामा ये जो कुछ भी कर रहे थे, यानी दुनिया से जो पैसा जमा कर रहे थे या हथियार जमा कर रहे थे या मुजाहिदीनों के लिए लड़ाके जमा कर रहे थे,
इसकी सारी खबर पाकिस्तान को भी थी, सऊदी अरब को भी थी और अमेरिका को भी थी और जितने भी अमेरिका के अलायंस थे सभी को थी। तो उन्होंने एक जो ये नेटवर्क बनाया था, इस नेटवर्क को ही बाद में टेररिस्ट नेटवर्क अमेरिका ने घोषित किया। सोवियत जंग के बाद में ओसामा सऊदी अरब चले गए, लेकिन 1992 में सऊदी अरब ने ओसामा को सऊदी अरब से निकाल दिया। उसके बाद ओसामा 1996 तक सूडान में रहे, जब तक कि अमेरिका प्रेशर के कारण सूडान ने ओसामा को वहाँ से निकलने पे मजबूर नहीं कर दिया। उसके बाद ओसामा को दुनिया में अमेरिका और इंटरनेशनल प्रेशर के कारण जब दुनिया में कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में उस वक्त के जब तालिबान वहाँ काबिज हो चुके थे, तो उनके हाथों अफ़गानिस्तान में रहने की पनाह हासिल कर ली। अफ़गानिस्तान के बारे में या थोड़ी सी दुनिया के बारे में यहाँ तक बताने का मकसद ये था कि जब भी हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात करें तो एक हमारे जहन में एक अफ़गानिस्तान और उस वक्त के दुनिया के हालात मौजूद होना चाहिए, तभी हम अफ़गानिस्तान को समझ सकते हैं। तो जब 1979 में यूएसएसआर करीब 1 लाख की डिसिप्लिन फ़ौज को लेके अफ़गानिस्तान में आया, उस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं था जो उस फ़ौज को डिफेंड कर सके। इसी वजह से यूएसएसआर बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान में शहरों पे काबिज होते चले गए। यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में जो हथियार या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उस वक्त अफ़गानियों के पास में उस टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई हथियार ही नहीं था, जिनमें से यूएसएसआर के पास में ख़ास हेलीकॉप्टर थे जिसे गनशिप कहा जाता था, जो कम ऊंचाई पे उड़ते हुए जो अफ़गान मुजाहिदीन है उनके ऊपर में आसमान से हमला किया करते थे। यूएसएसआर की इसी टेक्नोलॉजी की वजह से अफ़गानिस्तान में करीब 90,000 मुजाहिद, 18,000 अफ़गानी फ़ौज और करीब 10 लाख लोग जो आम नागरिक थे वो मारे गए। अफ़गान और जो अफ़गानिस्तान के मुजाहिद थे उनके पास में जोश और जज्बा तो था, लेकिन वो इस जोश और जज्बे के वजह से यूएसएसआर को हरा नहीं सकते थे। इस जंग में एक नया दौर तब आया जब 1988 में अमेरिका ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी अफ़गानी मुजाहिदीनों को दी, जिसमें से ख़ास स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थी। अमेरिकन टेक्नोलॉजी की वजह से अब मुजाहिदीन हर दिन करीब 1-2 हेलीकॉप्टर मार गिराया करते थे। अब इस लंबे चलते युद्ध और यूएसएसआर को होते हुए नुकसान की वजह से यूएसएसआर अफ़गानिस्तान से निकल गया। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, पूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी। अब हम अफ़गानिस्तान के बारे में इससे आगे की बात अगले वीडियो में जानेंगे। आपको अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।